पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2017 के लेक्चरर केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले सवालात हैं। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ट्रांसमिट विच लाइट? तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का कम्प्लेक्स रेड एंड ब्लू लाइट को ट्रांसमिट करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड इज, पिक्रिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। पिक्रिक एसिड इज बेसिकली ट्राइनाइट्रोफिनोल। The chemical name of artificial milk is bismuth oxychloride. ये मिल्की कलर का होता है इसलिए इसको आर्टिफिशियल मिल्क कहा जाता है। Which amino acid is basic? लाइसिन ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बेसिक इन नेचर होता है। Which one has smallest radius? तो जितने भी गिवन कैटायंस थे उनमें सिलिकॉन 4+ का रेडियस सबसे स्मॉल था। The order of reactivity of alkene with hydrogen halide is, अल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन 35% प्रेजेंट होता है। इसके लिए फार्मूला होता है कि आपने इस मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखना है। 2 नाइट्रोजन है तो 14 14 28 हो जाएगा। ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जो कि 80 है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आंसर आएगा 35%। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर 35% नाइट्रोजन होता है। विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर? तो कुछ कंपाउंड्स थे जिनमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है क्योंकि इसके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से ये वेपर्स बना देगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। Which one of the following is not able to denature ethanol? तो लैक्टिक एसिड को एथेनॉल की डीनेचरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। Keeping in mind the electrode potential, which one of the following reaction is feasible? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। विच वन इज द एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर? तो पॉलीअमाइड इज एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। इट विल बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 डिफरेंट मोनोमर्स, वन हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे मोनोमर के पास होना चाहिए अमीन ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप्स की आपस में रिएक्शन से अमाइड लिंकेज बनेगा और साथ में डिहाइड्रेशन होगी। तो इन दो ग्रुप्स के आपस में रिएक्शन की वजह से पॉलीअमाइड बनता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम? 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर 4.3 × 10⁻³ मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट होंगे। Which one of the following pair has same electronic configuration as neon? तो ये वाला जो पेयर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बना देगा, तब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो ये 10-10 दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, तो इसलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह है। विनाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड, विनाइल बेंजीन को स्टाइरीन भी कहा जाता है। नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। टोलुइन के अंदर जो CH3 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन आर कॉल्ड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर पाया जाता है? स्टीरॉइड्स के अंदर। बेक्लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विद फॉर्मल्डिहाइड। बेक्लाइट तब बनता है जब फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। द एटॉमिसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 10,000 है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv? Cp - Cv बराबर होता है जनरल गैस कांस्टेंट के। द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज बेंजोइक एसिड। 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करने के लिए उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की मोलैरिटी वक्त के साथ चेंज नहीं होती, तो बेंजोइक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है।
ग्रुप 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन, ग्रुप 6b में क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन पाया जाता है. टेक्निक which involves the study of absorption of radiant energy and visible UV and visible by neutral atoms in gaseous state is called atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy में ground state atoms को रेडिएशन को absorb करके एक्साइट कर जाते हैं और इस तरीके से एटम्स की मिकदार के बारे में पता चलाया जा सकता है. SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कार्बोकेटाइन. SN1 रिएक्शन के पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर. Which element is used in thermite process because of its activity? तो थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है. थर्माइट प्रोसेस में बेसिकली मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ. तो इस रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में मेटल रिड्यूस हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को वेल्डिंग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ फैट्स बाय कास्टिक सोडा इज नोन एज सपोनिफिकेशन. सपोनिफिकेशन में फैटी एसिड्स रिएक्ट किए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहा जाता है. Which enthalpy change is not used in Born-Haber cycle? तो Born-Haber cycle में enthalpy of combustion नहीं होती. The radioactive isotope used for testing deep-seated cancer is कोबाल्ट 60 को कैंसर सेल्स की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है. The mass of one alpha particle is 4 times to the mass of hydrogen atom. 1 AMU are 0.166 raised to the power minus 26 kg. चूंकि अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई. हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर हीलियम न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इसलिए 1 अल्फा पार्टिकल का मास जो है हाइड्रोजन एटम के 4 गुना होगा. Which set of hybrid orbital has square planar shape? DsP2 orbitals की शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगी. DsP2 orbitals में D ऑर्बिटल होता है x प्लेन वाला, x y प्लेन वाला. s ऑर्बिटल तो होता ही स्फेरिकल है और p के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px होता है और एक py होता है. तो इसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स x y प्लेन के हैं या स्फेरिकल हैं. स्फेरिकल ऑर्बिटल तो हर एक प्लेन में होता है तो इसलिए ये वाली जो ज्योमेट्री है ये स्क्वायर प्लेनर शेप की है. The pH of human blood is 7.35. AX2E type compounds are V-shaped. AX2E type compound की एग्जांपल ये है 10 क्लोराइड, जिसमें 10 के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके साथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा जगह कहता है तो ये बॉन्ड पेयर्स को ऐसे धकेल देगा जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल ज्योमेट्री जो है ये V-shaped हो जाएगी. The value of E by m of electron is dash coulombs per kg. तो E by m रेशो होती है 1.7588 raised to the power 11 coulombs per kg. चूंकि ये E by m रेशो है चार्ज बटा मास, तो चार्ज का यूनिट coulombs होता है और मास का यूनिट kg होता है. Crystalline solids do not have compressibility. सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं. German silver is alloy of copper, zinc and nickel. A mixture of benzene and toluene form nearly ideal solution. बेंजीन और टोलुईन के स्ट्रक्चर में कोई इतना फर्क नहीं होता, सिर्फ CH3 ग्रुप का ही एडिशन होता है, बल्कि CH2 ग्रुप का एडिशन होता है. और वो जो आइडेंटिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं. आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी वगैरह नहीं होते. बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन. बेंजीन विल ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये बेंजीन के अंदर जो ये रेजोनेटिंग सिस्टम होता है ये हाईली स्टेबलाइज्ड होता है. CaMg3SiO3 whole 4 is the composition of asbestos. Splitting of spectral lines when atoms are subjected to strong electric field is called Stark effect. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसको ज़ीमैन इफेक्ट कहा जाता है. विच इज वीकेस्ट बेस. तो जितनी भी बेसेस गिवन थी उनमें सबसे वीक बेस जो है ये पायरोल है. विच इज सीक्वेंस ऑफ रीजन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन आता है, फिर यूवी, फिर एक्स रेज और फिर कॉस्मिक रेज. इलेक्ट्रिक थी गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज. तो इसके अकॉर्डिंग पहले कॉस्मिक रेज आएंगी एक साइड से, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी रेज और फिर विजिबल रेज. इस डायरेक्शन से ये रीजन्स बताए हुए हैं. विच वन इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक. तो स्मोक का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो पेन होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट.
The number of peaks observed in mass spectroscopy show number of isotopes. Mass spectroscopy के अंदर जो number of peaks होती हैं वो basically number of isotopes को represent करती हैं. A real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if A and B are small. A and B constant हैं जो कि van der Waals equations में पाए जाते थे और ये ही कांस्टेंट जनरल गैस इक्वेशन में नहीं पाए जाते थे जो कि आइडियल गैसेस के लिए थी. तो अगर ए एंड बी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो वंडर वाल इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ. सवाल नंबर 44 है, अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन हैज जीरो एंट्रोपी. 0 केल्विन यानी लो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी चीजों की जीरो होती है. एंट्रोपी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. 1 calorie is equals to 4.18 joules. Molarity of the solution 10 gram of NaOH in 1 decimeter cube solution is. तो इसको हल करने के लिए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. मोलैरिटी बराबर होती है मास. मास आपको दिया हुआ है 10. मोलर मास NaOH का होता है 40 और आपने 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगा देना है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 डेसीमीटर क्यूब. 10/40 1/4 हो जाएगा और 1/4 बराबर होते हैं 0.25 के. तो इसका आंसर होगा 0.25. 1/4 इज इक्वल टू 0.25. सवाल नंबर 47 है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. तो स्पेक्ट्रोमेट्री में एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन बाय द सैंपल मेजर किया जाता है. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इस टेक्निक का नाम है. A large molecule built by small units is called polymer. Polymer का मतलब होता है a large molecule built by small units is polymer. Poly mean many and mer mean parts. Polymer is a macromolecule made up of small units. The composition of light soda is, तो लाइट सोडा की कंपोजिशन होती है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस. इसके अंदर कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते. फॉर्मूला ऑफ मोहर्स साल्ट इज आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O. चिली साल्ट पीटर इज अमोनियम नाइट्रेट. The d orbital involved in sp3d hybridization is dz orbital. क्योंकि sp3 hybridization के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे 3 डायमेंशनल प्लेन में पाए जाते हैं. तो इसके अंदर d का z ऑर्बिटल होगा जो कि z एक्सिस पे होगा. p के 3 होंगे, px, py एंड pz और s तो होता ही स्फेरिकल है. The expression for root mean square velocity is, root mean square velocity बराबर होती है 3pv divided by m अंडर रूट. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर होती है अंडर रूट 3pv डिवाइडेड बाय m. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, क्योंकि pv बराबर होता है RT अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन. The shift of wavelength of light toward higher wavelength is called bathochromic shift. An example of AX2E3 type compound is I3. I3 में 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं जो ऐसे लीनियरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इस सेंट्रल आयोडीन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओवरऑल ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा. सवाल नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम. तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एट 298 केल्विन इज. सिल्वर क्लोराइड जो कि एक स्पार्निंगली सोल्यूबल साल्ट है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1.8 रेज़ टू द पावर -10 है. Which of the following form of coal has maximum percentage of the carbon? एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज होती है. Unsaturated nature of alkenes can be detected by decolorization of bromine, KMnO4 and ozonolysis. अल्कीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है. तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन इसके अक्रॉस ऐड हो जाएगा तो ब्रोमीन का अपना कलर डीकलराइज हो जाएगा. इसके अलावा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है बाय KMnO4 और इसी की ओजोनोलाइसिस भी हो सकती है यानी ओजोन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन. सवाल नंबर 60 है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन नहीं होता. बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस थे वो प्रोसेसेस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हो रहे होते हैं.
During the nitration of benzene, the active nitrating agent is नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जरूरी होता है और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है NO2+। चूंकि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी। तो ये एक एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम करने के लिए ये एक फार्मूला होता है 3n-5, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एटम्स हैं, तो n की जगह अगर आप 3 लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 - 5 बराबर हो जाएगा 4 के। तो कार्बन के अंदर 4 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे नॉट बी यूज्ड for oxidation of aldehydes to organic compounds? तो ये टॉलिंस रिएजेंट होता है और इसको ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके अंदर सिल्वर जो है ये रिड्यूस हो जाता है। KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जिसको टॉलिंस रिएजेंट भी कहा जाता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बफर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या ऑल ऑफ दीज। एक ऑप्शन रिपीटेड है, तो बफर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। Which of the following aldehyde is used to prepare यूट्रोफिन मेडिसिन? तो यूट्रोफिन मेडिसिन को यूज किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की मेडिसिन के लिए फॉर्म एल्डिहाइड को यूज किया जाता है। द रिएक्शन ऑफ पायरोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाई इज, तो इस रिएक्शन को रीमर टीमन फॉर्मुलेशन कहा जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसके ऊपर फॉर्माइल ग्रुप की एडिशन हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। ये दोनों वैन डर वाल फोर्सेस की टाइप्स हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁹ इट्स pH विल बी, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन अगर इतनी है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? क्योंकि H+ और OH दोनों की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻14, तो H+ की कंसंट्रेशन बनेगी यहाँ पर -5। और pH अगर आपने मालूम करना है तो pH जो है नेगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, यानी माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5। इस -5 को आप शुरू में लेकर जाएंगे तो ये log 10 हो जाएगा और log 10 बराबर होता है 1 के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस सॉल्यूशन की pH बनेगी 5। In superoxides, the oxidation number of oxygen is, superoxides में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12, ऑक्साइड में -2 होता है और पर ऑक्साइड में -1 होता है। The chemical formula of sodium nitroprusside is, तो सोडियम नाइट्रोसाइड का ये फार्मूला होता है सोडियम पेंटासायानोनाइट्रोफरेट। The substance which absorb light in visible region of the spectrum will always be colored. The value of Ksp for sparingly soluble substance Bi2S3 is, तो इस सब्सटेंस की आयोनाइजेशन से 2 बिस्मथ के आयन बनेंगे और 3 सल्फर के आयन बनेंगे, तो इसका Ksp इस तरह से हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ मोल्स। The optimum value for dissolved oxygen of good quality water is, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है वो 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.55 milligram. The value of 1 Bohr magneton is 9.27 raised to the power -21 erg per gram. The radius of third shell of hydrogen atom is 4.716 angstrom. हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है 0.529
एन का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एन की जगह पर आपने शेल नंबर लगाना है, तो चूंकि तीसरा शेल है तो एन की जगह आपने 3 लगाने हैं। 3 3 से 9 हो जाएगा। 9 को आपने इसके साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 4.716 एंगस्ट्रॉम। सवाल नंबर 78 है, विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एथेनॉल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और वो जुड़ा हुआ है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन से। The reaction in which ketones on reduction with amalgamated zinc in acidic medium form alkanes is called Clemenson reduction। Clemenson reduction में कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कीटोन्स की रिडक्शन की जाती है इस रिएजेंट की मौजूदगी में। क्लीमेंसन रिडक्शन में ओवरऑल क्या होता है कि ये कीटोनिक कार्बन जो है, कीटोन के अंदर कार्बोनाइल कार्बन ये रिड्यूस हो जाता है और इसके ऊपर मौजूद ऑक्सीजन हट जाता है और ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं और इस रिएक्शन का रिएजेंट होता है अमेलगमेटेड जिंक इन एसिडिक मीडियम। Reaction in which RX are heated with sodium metal in ether solution to get alkane is called Wurtz reaction। Wurtz reaction में 2 अल्काइल हैलाइड को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ये सोडियम 2 हैलोजेंस को ले जाता है और एज ए रिजल्ट क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और साथ में NaX2 और साथ में 2NaX जो है बन जाता है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम इधर होंगे, तो इस रिएक्शन को वुर्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है। तो जनरल नॉलेज के कुछ एमसीक्यूज हैं जिनमें इंग्लिश के अंदर से 4 सवाल आते हैं, मैथ्स के 2, कंप्यूटर के 2, जनरल साइंस के भी 2 आ जाते हैं, उर्दू के 2 और पाकिस्तान स्टडीज के कुछ सवाल होते हैं और कुछ करंट अफेयर्स के होते हैं। करंट अफेयर्स के सवाल जरा ज्यादा होते हैं। जरका फिल्म कैरेक्टर ऑफ जरका वाज प्लेड बाय नीलो आबिदा रियाज। फेमस पेंटिंग ला जियोकोंडा इज बेटर नोन एज मोनालिसा। मोनालिसा एक औरत की पेंटिंग है, ये औरत स्माइल कर रही है। इस पेंटिंग को अगर हम डिफरेंट एंगल से देखें तो हमें एक औरत स्माइल करती हुई दिखती है और ये लियोनार्डो डिविंची की एक बहुत शाहकार पेंटिंग थी जो कि फ्रांस के म्यूजियम में पड़ी हुई है। इंस्ट्रूमेंट फॉर अर्थक्वेक मेजरमेंट इज सिस्मोग्राफ। Within 6 months of Quaid-e-Azam's death, Pakistani Constituent Assembly adopted objective resolution। वंदे मातरम ये एक तराना है, was written by बंकिम चंद्र चित्तरजी। Who among the following heavyweight boxing champions remained undefeated in his professional career? Rode Marciano। For the financial year 2016 to 2017, Netherlands emerged as the second biggest investor in Pakistan in terms of FDI। What was the main reason for that? तो इसकी रीजन थी they acquired part of Angro food industry इन्होंने चलाई थी। The UN Security Council presidency rotates among the member state of council every month। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2017 के पेपर में पूछे जाने वाले तकरीबन तमाम सवालात थे।